अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा गले का डिज़ाइन जिसको चाइनावी कॉलर भी कहते हैं। और अक्सर मुझे लड़कियां मैसेज करके कहती हैं कि जब भी हम इसको बनाते हैं ना तो बल आ जाते हैं, चुनट्स डल जाती हैं, कपड़ा सही से बैठता नहीं है। तो इसमें एक ही ट्रिक है कि आप लोगों ने बुकरम किस तरह से उतारनी है। अगर तो आप लोग सीधे तरीके से उतारते हैं ना तो वो तरीका गलत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो पट्टी हमारी नज़र आ रही होती है ना वो तकरीबन 1 इंच की होती है। और अम्मी यहाँ पर ना टोटल पट्टी को ले रही हैं 2 इंच और 2 सूत। ठीक है, 2 सूत हमने अपने एहतियात के लिए उतारना होता है कि कभी हमारी पट्टी अगर ज़्यादा पतली हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो तकरीबन 1 इंच की होनी चाहिए ताकि जो सिलाई का मार्जिन वगैरह है ना उसमें भी आसानी से हम दे सकें। अब देखो यहाँ पर मैंने ना बुकरम की लेंथ हमारे पास कम थी ना, इसलिए इस तरह से उतारा है। अब इसको जब हम जोड़ लगाएंगे ना और इसको लंबा कर लेंगे तो ये छोटा नहीं होगा। तो ये एक पट्टी हमारे पास 18 इंच की है, तो इस तरह से दोनों पट्टियाँ जो हैं वो 18-18 की हो गई। तो हमारी लेंथ काफ़ी सही मतलब पूरी आ जाएगी। अब इसके बाद इस पट्टी को हम लोगों ने ना किसी भी कपड़े के ऊपर लगाना है। कपड़े की कोई मेजरमेंट नहीं होती, इतनी होती है जितनी यानी कि पट्टी की होगी। तो इस तरह से दोनों पट्टियाँ जब एक साथ जुड़ के लग जाएंगी ना तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा और एक्स्ट्रा कपड़े को उतार देंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा आ जाता है। अब यहाँ पे काम की बात ये है कि जब आपने बुकरम की पट्टी उतारनी होती है ना तो ये आपने बुकरम की कन्नी वाली साइड से नहीं उतारनी होती, बर वाली साइड से उतारनी होती है। सही है। अब हमने क्योंकि इसके अंदर लेस लगानी है तो लेस के किनारे भी तो हमने छुपानी है ना, तो इसलिए हमने इसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव कर दिया। अगर लेस के बगैर हमने बनाना हो ना तो वो कपड़ा हम रिमूव नहीं करते, उसको ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं अंदर की तरफ, जैसे हम लोग बच्चों की फ्रंट वाली पट्टी लगाते हैं। अब किनारी से नीचे नीचे अम्मी सिलाई लगा रही हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें किनारी के ऊपर ना लगाया करें। किनारी के ऊपर लगाने से ये होता है कि फिनिशिंग नहीं आती और कभी कभार थोड़ी बहुत किनारी सीधी वाली साइड पे नज़र भी आ रही होती है जो कि बुरी लगती है। अब एक दफ़ा अम्मी ने लेस लगा ली, अब दूसरी दफ़ा हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अच्छा, ये कपड़ा कितना होगा, आपकी जितनी चौड़ी पट्टी है ना उससे आप लोगों ने आधा इंच ये कपड़ा ज़्यादा लेना है। ठीक है, अब फिर इसको सीधी तरफ जब हम फोल्ड करके मतलब सीधा पतरा कर लेंगे ना तो फिर इसकी फाइनल कटिंग कर देंगे तो ये परफेक्ट शेप में निकल आएगी। अब देखो इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई चलाते जाएंगे। आप लोगों ने बस कोशिश ये करना है कि जितनी सफाई से आप ये लेस लगाएंगे ना आपका गला उतनी ही सफाई से बनेगा। और बैठना इसने कैसे है वो तो कोई मसला ही नहीं है, उसमें जस्ट एक ही ट्रिक है जो हमेशा अम्मी चाइनावी गले में आप लोगों को बताती रहती हैं। इवन इससे पहले भी काफ़ी सारे अपलोड किए हुए जो मैं वीडियो के एंड पे लगा दूँगी, आप लोग उनको भी देखना तो आप लोगों की बातें क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी। अब इस तरह से हमारा ये वाला भी कपड़ा लग गया और इसको जब हम सीधा करेंगे तो देखो हमारा कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है। अम्मी ने इसकी पूरी मेजरमेंट करके नहीं लगाया था, सिर्फ इस वजह से कि हमारा जितना लगा लग जाएगा, बाकी का हम एक जैसा ही उतारेंगे ताकि हमारा कोई वेस्ट ना हो, क्योंकि इसको हमने अभी यूज़ करना है बाकी शर्ट की डिज़ाइनिंग में। अब पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट और इसके साथ ही ये वाला सारा कपड़ा हम उतार देंगे। अगर अम्मी इसको पहले उतार देती ना तो शायद हमारा थोड़ा बहुत मतलब कम हो जाता, क्योंकि हमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा चौड़ाई में कपड़ा चाहिए था। तो जितनी चौड़ाई में चाहिए था वो इतना हमें यहाँ से ही मिल गया, इसलिए अम्मी ने पहले इसको मेजर करके नहीं उतारा था। तो आप लोग पहले अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर जी देखें आप, इस तरह से एक एक पैर के वक्फे से हमने इस बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे बुकरम है, ठीक है, नीचे भी बुकरम है, ऊपर जिस तरह से कपड़ा नज़र आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से नीचे से भी नज़र आ रहा है। टोटल हमारी पट्टी 35 इंचज़ की हो गई है, तकरीबन 36 पे जा रही है। अब गले की हम मेजरमेंट ले लेंगे 3 इंच चौड़ाई में और गहराई अम्मी ना 8 इंच ले रही हैं। अच्छा, अगर आप काफ़ी हेल्दी हैं तो आपके लिए ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगी। आपने गहराई 8 इंच की लेनी है और चौड़ाई में आप 3 इंच ले लें। इस तरह से इसको ना थोड़ा सा वी और थोड़ा सा ना राउंड करके भी उतारना होता है, बिल्कुल वी शेप में नहीं उतारते। और यहाँ पे ना नीचे 1 इंच का कट लगाते हैं। अब हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं, फ्रंट और बैक को इस तरह से ज्वाइन कर लिया शोल्डर से। और उसके बाद अब हम लोगों ने पट्टी रख के स्टार्ट करनी है। कमीज़ की सीधी साइड होगी और पट्टी की भी सीधी साइड, दोनों आपस में मिल जाएंगी और उल्टी साइड पट्टी की हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रही होगी। इस तरह से हम लोगों ने एक एक पैर के वक्फे से सिलाई चलाते जाना है। अच्छा, सिलाई कैसे आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक पैर की सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई को हमने फॉलो करना है और इस तरह से सिलाई चलाते जाना है। ये आगे हमारी गर्दन वाली साइड, ठीक है, बैक साइड बिल्कुल सेंटर से, और ये आगे अब हमारा दूसरे वाला शोल्डर का जॉइंट, और इससे इस तरह से मोड़ लेंगे, फ्रंट वाली साइड पे आ जाएंगे। अच्छा, हमने फ्रंट साइड की लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया था और राइट साइड पे अभी हम लोग आ गए हैं। और यहाँ से अब हम लोगों ने
सीधा नीचे तक लेके जाना है। यहाँ से आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी आप लगाएं ध्यान से लगाएं, क्योंकि यहीं पे आप लोग गड़बड़ कर देते हैं तो मसला हो जाता है। यहाँ से देखें जी किस तरह से अम्मी हिसाब किताब रख रही हैं। सेंटर वाला क्रीज़ का हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है कमीज़ का, उससे हम लोगों ने 2 पैर छोड़ के इसको लगाया है और इस तरह से नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे और फिर इसको सीधी वाली साइड पे हम लोगों ने उल्टा कर देना है, मतलब क्या कहते हैं, पलट देना है। सही है। तो यहाँ पर देखिए पानी लगाएंगे, इसको पलट देंगे और फिर इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस लगा के बिठा लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी चुनट नहीं आया और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया। अक्सर हमारे दर्जी जो हैं या फिर बहुत सारी हमारी ऐसी दर्जन हैं जो इस पट्टी को उरेब में कटिंग करके तो लगाती हैं, वो भी परफेक्ट तरीका है, उससे लगा लें। अगर आप लोगों को ये वाला मुश्किल लगे, यानी कि अगर इससे भी बल आएँ, वैसे मैंने आपको बता दिया सीधी वाली साइड से आप लोगों ने बुकरम की कटिंग नहीं करनी होती, पर वाली साइड से करनी होती है, तो फिर कोई चुनट नहीं आएगी। अगर आप लोग 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगाना आ जाएगा। किसी बच्चे का लगाएं, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी बच्ची का लगाएं, फिर अपना लगाएं, फिर किसी और का लगाएं और फिर जब आप किसी और का लगा के सेटिस्फाई हो जाए ना तो फिर आप कस्टमर्स का लगाएं। ठीक है, पहले अपनी बेटी का लगाएं, फिर उससे बड़ी वाली बेटी का लगाएं, फिर अपनी किसी भांजी भतीजी ऐसे करके लगाएं, फिर आप अपना लगाएं। एंड आई एम श्योर उसके बाद आप आंखें बंद करके भी इसको बना सकती हैं। बस इतना सारा तो काम था, ये कोई मुश्किल चीज़ थी। अब अगर यहाँ पर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर इस तरह से बनाना है। अब इसके बाद ना हमने एक और छोटा सा काम करना होता है। आपने ना उरेब वाली साइड से, यानी कि जो बर वाली साइड होती है ना, वहाँ से एक पट्टी इस तरह से काटनी है। इसका कोई मसला नहीं होता, आप सीधी भी ले सकते हैं, सीधी करने वाली साइड से पट्टी, और इसको ना अपनी गर्दन वाली साइड पे लगाना है। ठीक है, यहाँ से ये शोल्डर स्टार्ट हो रहा है ना, इस जगह से आपने गर्दन के लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड पे जहाँ शोल्डर दूसरे वाला जॉइंट होगा ना, वहाँ तक आपने छोड़ देना है। ठीक है, इस पट्टी को लगाने का मकसद ये होता है ना कि ये वाला जो आपको सिलाई का मार्जिन नज़र आ रहा है ना, ये छुप जाता है, फिर वो गर्दन से पीछे नज़र नहीं आता। तो ये एक बेस्ट तरीका है और आसान भी तरीका है। अब मुझे बताओ ये वाला तरीका आप लोगों को पहले पता था या नहीं पता था? तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। वो मतलब वो वाला मसला नहीं ना रहता कि गर्दन वाली जगह से पट्टी को ज़्यादा चौड़ा लो, नीचे से आप लोग थोड़ा कम लो, तो वो चीज़ें जो है ना फिर प्रॉब्लम करती हैं बाद में। तो आप लोग इस तरह से बनाना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को बनाना आसान लगा या नहीं। देखो इस तरह से अब इसको यहाँ से तुरपाई कर देंगी अम्मी, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया था। तुरपाई करना तो आप लोगों को आता है ना, नहीं आता तो इधर देख लो, क्या मुश्किल है इसमें। बस सुई में धागा डालो और उसके एक साइड से, यानी कि एक एंड जो है उसको आप गिरा लगा दो, और उसके बाद फिर एक आप स्टिच नीचे से उठाओगे और एक ऊपर से उठाओगे, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल लुक आप देख लें जी, कितनी परफेक्ट आई है, बैठ के आया है बिल्कुल। इसने कोई भी चुनर नहीं डाली और कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ, और वी शेप भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। बैक साइड देखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को भी लाइक किया करें, और प्यारा सा कमेंट करके भी बोला करें कि आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग सीखनी है या सिखाएं, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगी कि एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।